हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक वेब 3 गेम के बारे में जिसका नाम है फिशिंग फ्रेंजी, जो कि बना हुआ है रॉनिन ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है ये एक फिशिंग गेम है। अब आप लोग बोलोगे कि अगर मछली पकड़नी होती तो असली दुनिया में ना पकड़ लेता। समझाता हूँ ब्रो। फिशिंग फ्रेंजी का टोकन एयर ड्रॉप फार्मिंग चल रहा है, जिसमें गेम प्ले के बेस पे पॉइंट एलोकेट हो रहे हैं, जिसमें फ्यूचर एयर ड्रॉप की एक्सपेक्टेशन है। और मेरी एक्सपेक्टेशन इस एयर ड्रॉप से 50 से $100 के बीच में है। तो शुरू करते हैं गेम प्ले मैकेनिक्स से। फिशिंग फ्रेंजी में हमें 3 एरिया एलोकेट हुए जाते हैं फॉर दी फिशिंग एरिया। 1 से 2 मीटर का एरिया, 3 से 4 मीटर का एरिया, 5 से 6 मीटर का एरिया। हर एरिया की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। 1 से 2 मीटर के एरिया में आपको ज़्यादातर फिशेस कॉमन और रेयर के 8% चांस है। 3 से 4% के बीच में आपको रेयर और एपिक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं रिलेटिवली टू 1 से 2 मीटर। देन 5 से 6 मीटर की बात करें तो 28% रेयर के, एपिक के 11% और लेजेंडरी के 6.5% है। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज़ होता है, फिश को पकड़ने की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ होती जाती है। 1 से 2 मीटर के एरिया में आपका जो स्टैमिना डिप्लीट होगा वो होगा 1 स्टैमिना। 3 से 4 मीटर के बीच में आपका 2 स्टैमिना डिप्लीट होगा। 5 से 6 मीटर में होता है 3 स्टैमिना डिप्लीट। चलिए गेम प्ले की तरफ चलते हैं। अब आपको प्ले के बटन के दबाने के बाद होल्ड टू कास्ट का बटन शो होगा, जिस बटन को अगर आप दबा के रखते हैं तो आपका एरिया इंक्रीज़ होता रहता है। जब आप रिलीज़ करेंगे उस एरिया में आपकी फ़िशिंग स्टार्ट होगी और उस हिसाब से आपकी फ़िश एलोकेट होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ 4 से 6 के बीच में फ़िश करने की। पहले मैं 3 से 4 के बीच में फ़िश करूँगा, उसके बाद मैं 5 से 6 के बीच में करूँगा। तो बस स्टैमिना डिप्लीट हुआ। जैसे ही बेट में हलचल हुई, पिक करी हमने फ़िश। अब हमें फ़िश को चेस करना है होल्ड बटन दबाने के। फ़िश ऊपर नीचे जाती रहेगी, हमें फ़िश को ट्रैक करना है। जैसे ही हमने ट्रैक करा, हमें मिल गई एक कॉमन फ़िश अनफॉर्चुनेटली। अब आपको 125 जो एक्सपी दिख रही है वो आपकी प्रोफाइल पे इंक्रीज़ हो जाएगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपका मन है तो पिक्स के ऊपर। अब हमें अनफॉर्चुनेटली कॉमन फ़िश मिली, जो कभी कभी मिलती है 3 से 4 के बीच में भी। 67% चांसेस। कोई ना, अब हम ट्राई करेंगे 5 से 6 के बीच में, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट निकलता है। अब इस एरिया में फ़िश करने के लिए फ़िश जो होती है उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। वो तो जानी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। पकड़ ली, पकड़ ली। फिर से ट्राई करते हैं। कोई ना, आएगी आएगी। स्टैमिना डिप्लीट हुआ, बेट हिला और फिशिंग चालू। फिश को चेस करते रहना है। एक इंडिकेशन और होता है लेजेंडरी फिश अगर आपको मिलने वाली है तो फिश की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि फ़िश, क्या पता आपको लेजेंडरी मिले। ये फ़िश शायद कॉमन है, फूटी किस्मत। तो आपको फोकस करना है जितनी अच्छी आपको कैटेगरी की मछली मिले उतना ही उसका एक्सपी ज़्यादा हाई होता है। एक्सपी से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। जितना आपका एक्सपी इंक्रीज़ होता है उतना आपका लेवल अप होता है। ये आप देख सकते हैं कि टॉप प्लेयर्स जो फिशिंग फ्रेंजी के ऊपर हैं उनका एक्सपीरियंस लेवल कितना है। जितना अच्छा आपको कैटेगरी की फ़िश मिलेगी उतना अच्छा वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे भी एक 10,000 एक्सपीरियंस की एक फ़िश मिली थी, जो कि एक लेजेंडरी फ़िश थी, जिसका मैंने एक्स पे पोस्ट डाला था। तो
जो भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा उस हिसाब से आपकी रैंकिंग मिलेगी, उस हिसाब से आपको अच्छे से पॉइंट्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपका एयरड्रॉप एलोकेशन का चांस इंक्रीज़ हो जाएगा। अब स्टैमिना की बात करते हैं कि स्टैमिना रीजनरेट होता कैसे है। स्टैमिना रीजनरेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारी है सुशी, आप ख़रीद सकते हैं 500 रुपये की, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप नए नए प्लेयर हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डेली लॉगिन्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं और कभी कभी आपको सुशी मिलती है। सुशी से क्या होता है, एक सुशी से आपका 5 स्टैमिना वापस आता है। अगर आप अपने बैग में जाएंगे तो आपको सुशी जितनी भी कलेक्ट होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं एक सुशी खाता हूँ और मेरी 8 एनर्जी आपको मेरी प्रोफाइल के अंदर शो हो रही होगी, अगर मैं यूज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्टैमिना 13 हो गया, जो 5 से बढ़ गया, और उस स्टैमिना का यूज़ करते हुए आप फिश कर सकते हैं। तो बेसिक गेम प्ले ये है। अब आगे आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे कि जो बूस्टर्स कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, बैटल पास का क्या फ़ीचर्स हैं अलग अलग, और बैटल पास हमें क्यों लेना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम कुकिंग को इंक्लूड करेंगे और रॉनिन के वॉलेट के साथ पैसे कैसे ऑनबोर्ड करना है और कैसे रॉयल पास ख़रीदना है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारी जो पहली वीडियो अपलोड हुई थी डार्केक्स एक्सचेंज की, उसमें 850 प्लस व्यूज़ आ चुके हैं, जिसका मतलब है अगर जितने यूज़र्स ने साइन अप करा होगा तो अराउंड $85,000 का हमें बोनस रिसीव हुआ है हमारी कम्युनिटी को, जो कि काफ़ी बड़ा फिगर है। और उसी दिन ही काफ़ी अच्छा ट्रेड भी हुआ था हमारा, जो कि मैंने अपनी पोस्ट में डाला था। अपनी कम्युनिटी पोस्ट को आप चेकआउट करेंगे, 22 जून का आपको पोस्ट दिख जाएगा BTC के शॉट का। जिन जिन भाइयों ने साइन अप करा होगा उन लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसे ही एजुकेशनल एंड अर्निंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करिए। हमारा सब्सक्राइब काउंट सिर्फ 11 लोग ही हैं, पता नहीं क्यों। 850 लोगों ने वीडियो देखी है, इतने सारे साइन अप हुए हैं, बट सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ा। सब्सक्राइब करो अपने भाई को, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लाऊंगा Web3 की, मज़ा आएगा।